बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो लास्ट क्लास में हमारा 3 क्वेश्चन तक हो गया था। आज इंशाल्लाह उसके आगे करेंगे। आज करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है वो ये रहा, और इसके अंदर है शौहर है, एक बेटा है और एक बेटी है। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। जो लोग उर्दू लिखना चाहते हैं वो वारिसीन और उनके हिस्से। मरहला नंबर पहला, पहले मरहले में वारिसीन और उसके हिस्से लिख जाएंगे। कौन मौजूद है? शौहर मौजूद है, हस्बैंड। और कौन मौजूद है? एक बेटा है और एक बेटी है। एक सन है और एक डॉटर है। एक सन है और एक डॉटर है। तो कुरान करीम की आयत नंबर सूरा निसा की, सूरा निसा आयत सूरा 4 आयत नंबर 12 के अंदर हस्बैंड का डिस्कशन है, जिसमें कहा गया है कि औलाद की मौजूदगी में हस्बैंड का कितना होगा? 1/4 होगा। और औलाद ना हो तो 1/2 होता है। और ये जबिल फरूज होगा, यानी जिसके हिस्से फिक्स्ड है। क्या चाहिए? जिसके हिस्से फिक्स्ड है। जब कभी भी बेटा या बेटी हो, पोता या पोती हो, सगा भाई सगी बहन के साथ, सौतेला भाई सौतेली बहन के साथ, तो ये बन जाते हैं असबा बी गैरी या असबा बिल गैर हैं। तो ये असबा बी गैरी ही। इनको जो मिलेगा वो बचा हुआ मिलेगा, यानी आर मिलेगा, यानी RESIDUE, रेसिड्यू, जिसको हम आर बोल रहे हैं, यानी बचा हुआ माल मिलेगा। और बचे हुए माल में से इनका जो हिस्सा होगा वो 2:1 की रेशियो में होगा, यानी इसको 2:1 जाता है। बेटे को 2 हिस्से जाते हैं और बेटी को 1 हिस्सा जाता है। तो पहले स्टेप में हमने ये बना लिया कि कौन किस कैटेगरी में लाई करता है, यानी वारिसिन की फहरिस्त हो गई और क्या क्या उनकी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। स्टेप नंबर 2 में चले गए, यानी दूसरा मरहला। स्टेप नंबर 2 में चले गए। यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ ZF, जबिल फरूज के कुल हिस्से। जबिल फरूज के कुल हिस्से, जो उर्दू में लिखना चाहें उर्दू में लिख सकते हैं। जबिल फरूज के कुल हिस्से। अब यहाँ पर एक ही है, यानी हस्बैंड है, उसका कितना है? 1/4 है। मल्टीपल लोग होते तो एल्शियम लेके कैलकुलेट करते। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ आसबा बी गैरी, यानी जो असबात हैं, असबा बिगैरी के कुल हिस्से कितने होंगे। इसके अंदर 5 पार्ट आते हैं। पहला, यानी अलीफ बता जो आप लिखेंगे, पहला शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर, यानी SND लिख दिया हमने। एक सन और एक डॉटर, यानी हम क्या निकाल रहे हैं? आर, यानी बचा हुआ माल निकाल रहे हैं। किसके लिए? असबा बिगारी के लिए, यानी आर निकाल रहे हैं। तो जो टोटल तरका है, टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी एक में से माइनस कर देंगे
एक में से टोटल तर का कितना है, एक है, एक में से माइनस कर देंगे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फरूज के कुल हिस्से। पूरे तरके में से यानी एक में से माइनस कर दिया जाएगा, किसको माइनस कर दिया जाएगा, जो ये 1/4 है, इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये 1/4, इसको हमने बताया था पहले जब सिराजी से पहले रियाजी पढ़ाया था कि जो ये 4 है ये नीचे आ जाएगा, और यही वाला 4 कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक, कितना बचेगा भाई बताएंगे, जी भाई कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा जी। 3 बचेगा ऊपर, और नीचे नीचे कितना बचेगा, नीचे भाई ऊपर 3 होगा, नीचे 4 रहेगा। नीचे 4 होगा। ठीक है, जो सिराजी से पहले नी रियाजी जी। रियाजी के 2 वीडियो हैं उसको बार बार पढ़ते रहे, क्योंकि वो मश्क बहुत जरूरी है। तो 3/4 माल बचा बेटा और बेटियों में बांटने के लिए। यहाँ तक कोई जी। दिक्कत तो नहीं, समझ आ गई, यहाँ तक आगे चलूँ अब मैं, क्लियर है। जी। चलिए, स्टेप नंबर इसी के अंदर अब आएंगे इसके दूसरे पार्ट में, बेटे और बेटी की निस्बत। तो यहाँ अंग्रेजी में लिखेंगे रेशियो ऑफ एक सन में एंड एक डॉटर में। तो इसको उर्दू में लिखेंगे एक बेटे और एक बेटी की निस्बत। तो ये एस कॉलन डी कर देंगे, और ये बेटे की जगह पे तो बेटी की जगह पे ये, तो ये बेटा और बेटी की क्या हो गई, निस्बत हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है फौरन पता कीजिए। अब क्या करना है, निस्बतों का जोड़ निकालना है, बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़। तो उसको अंग्रेजी में लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ एक सन एंड एक डॉटर। बेटे और बेटियों की यानी एक बेटे और एक बेटी की निस्बतों का जोड़। तो क्या लिखेंगे, एस प्लस डी, कितना आ जाएगा, 2 + 1, यानी बराबर कितना हो गया, 3। यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम समझने में, नो सर। ठीक है जी। अब आइए डी वाले स्टेप के ऊपर, यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ सन, यानी बेटे का शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ सन, बेटे का हिस्सा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर, यानी जो बचा हुआ माल है। तो जो आर है इसको हम क्या बोलेंगे, ये बचा हुआ माल है। फिर लिखेंगे यहाँ पे बेटे की निस्बत, यानी रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे, सन, बेटे की निस्बत। और नीचे क्या लिखेंगे, बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़, यानी ये जो सी वाला है ये पूरा उतार देंगे यहाँ पे, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ एक सन एंड एक डॉटर। तो उर्दू में जो साहब लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखें बेटे का हिस्सा, ये है बचा हुआ माल, और ये है बेटे की निस्बत, बेटे की निस्बत, और नीचे वाला है बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़। बात समझ में हो गई, वाजे हो गया होगा, क्लियर है। यहाँ पे आर की जगह पे कितना लिखा है, आर की जगह कितना लिखा जाएगा, जी भाई, यहाँ पे जो आर है, आर की जगह पे कितना लिखें, बचा हुआ माल कितना लिखें, सर 2 बचेगा 3 में से।
देखें कमाल क्या निकाला था आपने। निकाला है आर का मतलब। अच्छा कॉपी पे नोट करते हैं, क्योंकि मैं इतना स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो फिर मजा ही नहीं आएगा, फिर कैसे करेंगे। जवाब आप देंगे तो फिर मुझे मजा आएगा ना पढ़ाने में, कि आप लोग सीख रहे हैं फिर। भाई ये है जबिल फरूज के कुल हिस्से, इसको हमने घटा दिया किसमें से, टोटल करके, तो कितना निकल कर आया था ये, 3/4। 4। भाई पूरा जो एक जी रोटी है, उस रोटी में से एक चौथाई ये हस्बैंड को चला गया, तो कितना बचा, 3/4 बचा ना ये। तो 3/4 बचा, वो क्या है, आर कहलाएगा, बचा हुआ माल। हाँ। और जी आपके सवाल में बचा हुआ माल कितना है, आर। तो यहाँ पे बचा हुआ माल कितना आ गया, 3/4। ठीक है जी, अब गुणा का जी। निशान दिया। अब बेटे की निस्बत कितनी है, बेटे की निस्बत कितनी है। जमीन दो, 2 है इसमें। भाई ये तो लिखा, आसवा होगा। भाई भाई ऊपर लिखा हुआ है ना आपके पास क्लियरली, कि बेटे की जो निस्बत है वो कितनी है, बेटे की निस्बत कितनी है, ये 2 है। जी बेटे को 2 जाएंगे ना, तो बेटे की निस्बत 2 है, तो आपने 2 लिख दिया ऊपर। अब निस्बतों का जोड़ लिखना है, बेटे और बेटी की कॉपी पेन लेके इसको लिखते हैं उर्दू में, ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं कुछ भी। बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़, नहीं तो वीडियो में जब सुने तो उसको कॉपी बनाए उर्दू की प्रॉपर तरीके से, जब पढ़ने बैठे तो कॉपी सामने हो। बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़ कितना हो गया, 3। भाई निस्बतों का जोड़ यही आ रहा है ना, 3। 3। ऊपर वाला जो आ रहा है, तो 3 निस्बतों हो का गया जी। 3 कर दीजिए। जी। तो जब आप यहाँ 3 रख दिए, अब कोई किसी से काटेगा क्या, काट सकते हैं ऊपर नीचे, बताइए। हम्म। नहीं। इससे क्या कट जाएगा, देखें जरा, देखें काट के देखें, किससे कुछ कटेगा ऊपर नीचे, नहीं कटेगा। नहीं सर ऊपर से तो 2 नहीं से कटेगा। कटेगा। हाँ बोलें, 2 से क्या काट देंगे, सर 2 और 4। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4। 2 दफा हाँ में सर। हाँ। तो ये 2 ही कम 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, जी यहाँ हाँ पे। हाँ। 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। और कोई किसी से कट जाएगा, बताइए, और ऊपर नीचे कट सकता है कुछ। 3 से भी काट सकते हैं सर। 3 किससे कट जाएगा, 3 से। तो 3 3 से कट जाएगा ना, ये वाला 3 इससे जी कट गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आ जी। गया, यहाँ पर भी एक ही आ गया। तो अब जब इसको हाँ। करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना बचा, एक काटने के बाद एक ही बचा ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक बचा। यस सर। तब एक की जी एक से करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर एक ही आएगा ना। जी। तो ऊपर कितना आया, एक आया, नीचे कितना आएगा, नीचे क्या बचा है, 2 बचे। 2 गुणा 1, ये 2 बचा है और ये 1 बचा है, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जी 2। आ गया, 2 आ गया। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। जी ना अब ऐसे ही निकालें किसका, ये तो बेटे का निकाला है, अब निकालें बेटी का। शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर। हफ्ते में जाएं एक सवाल करें, लेकिन उसको रट लें तोते की तरह करते करते। आर लिखेंगे, आर का मतलब बचा हुआ, बचाओ माल जी। रेसिड्यू। अच्छा। बचा हुआ माल। फिर यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ डॉटर, इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो ऑफ डॉटर का, रेशियो ऑफ डॉटर का मतलब क्या हो गया, लड़की का हिस्सा। लड़के का कैसे हो गया, डॉटर लड़की का का। हिस्सा। लड़की का हिस्सा तो ये हो गया, लड़की का हिस्सा तो बाएं हाथ पे आ गया, ये लड़की का हिस्सा हुआ। ये रेशियो ऑफ डॉटर क्या हो गया, बार बार मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बार बार कॉपी पर नोट कर रहे हैं, कि रेशियो ऑफ डॉटर का मतलब हो गया बेटी की निस्बत। रेशियो का मतलब, सॉरी जी। रेशियो का मतलब आपके पास क्या हो गया, निस्बत हो गई है। ठीक है ना। जी जी। तो ये आपके पास ये बन गई निस्बत किसकी, बेटी की। तो बेटी की जो निस्बत है, और नीचे क्या आएगा, निस्बतों का जोड़, बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़। तो जो मैं लिख रहा हूं, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ वन सन, यानी एक बेटा, एंड एक डॉटर, एक बेटी। तो इसका मतलब क्या हुआ उर्दू में, एक बेटे और एक बेटी की निस्बतों का जोड़। तो दोबारा इसका मतलब क्या हुआ, शेयर ऑफ डॉटर का मतलब क्या हो गया, बोलो। और बेटी का हिस्सा।
बेटी का हिस्सा, वेरी गुड। आर का मतलब क्या है? रेस्टिड्यू बचा हुआ बचा माल। हुआ। आर का मतलब बचा हुआ, ठीक है ना, बचा हुआ माल, बचा हुआ माल। और ये रेशियो ऑफ डॉटर का मतलब क्या है? बेटी की निस्बत। बेटी की निस्बत, वेरी गुड। और नीचे वाला क्या है? एक बेटे और एक और बेटी एक की बेटे निस्बतों का जोड़। जोड़। अगर यहाँ पे अगर हम सन लिख देते तो फर्क क्या पड़ता फार्मूले में? यहाँ पे सन आ जाता, बस इतना ही आता ना। जी जी। तो बेटे का हिस्सा बराबर क्या होता है? बचा हुआ माल, बेटी की निस्बत बटा बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़, ठीक है ना। अब जी। यहाँ पे तीन आर की जगह पे क्या लिखेंगे? आर की जगह बचा हुआ माल कितना है? बचा हुआ माल। तीन में से दो बचे हैं। तीन में से दो नहीं बचे, बचा हुआ माल आर कितना है? आर कितना है? आर 3/4। 3/4 बचा हुआ माल है। तो ये हो गया 3/4 बचा हुआ माल। सॉरी, गलत जगह लिख दिया, अगले पेज पे लिखना है। 3/4 बचा हुआ माल गुणा रेशियो ऑफ डॉटर कितना है? रेशियो ऑफ डॉटर कितना है? बेटी की निस्बत कितनी है? अम, 2/1। बेटी की निस्बत भाई कुरान शरीफ में यूसी कोमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसायैन, बेटी का कितना हिस्सा है? 3 में से 1। भाई यूसी कोमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसायैन, इसका ट्रांसलेशन क्या है? अल्लाह तुम्हें वसीयत करता किस है तुम्हारी औलाद के बारे में, किस चीज के बारे में? मर्द का हिस्सा कितना है औरत के मुकाबले में? दो। डबल। तो रेशियो ऑफ डॉटर कितना है? एक है। जी बेटे का हिस्से कितने हैं? दो हैं। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ डॉटर में कितना आएगा? इसका हिस्सा कितना आएगा? एक। जी। तो यहाँ बेटा था, बेटी की निस्बत कितनी थी? दो थी। यहाँ पहले हमने निस्बतें लिख ली हैं। बेटी की निस्बत कितनी है? एक है। बेटी की कितनी है? दो हैं। तो बेटी की निस्बत लिखेंगे यहाँ पे, बेटी की निस्बत। अब नीचे क्या आएगा? इसके नीचे कितना आएगा? जी, इसके नीचे कितना आएगा यहाँ पे? 3 आएगा सर। यहाँ पे तीन आएगा, बेटे और बेटियों की निस्बतों का जोड़। यहाँ तीन लिख दिए। अब किससे क्या कट जाएगा बताइए? सर 3 से 3 कट गया। 3 से 3 काट दिया। और अब यहाँ कुछ कटेगा नहीं। ऊपर कितना आ गया? एक। नीचे कितना आ गया? 4। जी। ठीक। अब वो मरहला नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, सारे वारिसीन के हिस्से, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो हस्बैंड मौजूद है प्लस डॉटर। सन प्लस डॉटर। हस्बैंड का हिस्सा, शौहर का हिस्सा तो मौजूद था 1/4। 4। जी। 1/4 लिख दीजिए। और सन का कितना है? सन 2। 1/2। जी। 1/2 रख दीजिए। डॉटर का कितना आया अभी? 1/4। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा नीचे? कौन सा नंबर आ जाएगा नीचे? तो इसमें ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको सबसे कट जाए।
तो निकालने का तरीका क्या बताया था? जब निकालने का तरीका नहीं आए तो 4 और फिर 2, ठीक है ना? क्योंकि ये 4 कितनी ही बार हो एक ही बार लिखेंगे, 2 कितनी ही बार हो नीचे एक ही बार लिखेंगे, किससे कट जाएगा? 2 से। जी ये 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, फिर किससे कट जाएगा? 2 से। जी 1 और 1, तो अब इसकी गुणा कर लेंगे, किसकी? इनकी। तो 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 4 4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। 4 तो यहाँ पे कितना आ गया? 4। तो ये आ गया हमारे पास 4। अब 4 हमने बताया था कि अगर नीचे भी 4 हो और यहाँ पे भी 4 हो तो ऊपर वाला नंबर क्या हो जाता है? यहाँ पर आ जाता है। ये जब जी तक वो वीडियो नहीं देखोगे सराई से पहले रियाजी, फिर कोई फायदा होगा नहीं सीखने का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 1। यहाँ पे कितना आएगा? वहां पर भी 1 आ जाए। 1 कैसे आ जाएगा भाई? नीचे नीचे वाले नंबर को भाई, वो वीडियो पढ़े से कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। फिर तो आप सीख ही नहीं पाओगे, फायदा क्या होगा? जो वीडियो सराई से पहले रियाजी है उसको बार बार पढ़ें, बार बार देखें, सवाल करें। जब यहाँ पे नंबर डिफरेंट होगा तो इस 4 को क्या करेंगे? इस 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। जी तो पढ़ाया उसमें बार बार हमने। इस जी वाले को दो, इस 4 को काटो तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4 2 बार जाएगा। अब जो आ जाए उसकी गुणा किससे करो? जो ऊपर है, ये यहाँ पर आ जाएगा। जी कितना आ गया? 2। 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर 2। 2 एक चीज नहीं आएगी तो हम इससे कैसे करके देंगे लोगों को? और यहाँ सेम है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगी। तो ये कितना आ गया ऊपर? जोड़ेंगे तो कितना आ गया ऊपर? 4 ऊपर भी 4 आ गया, नीचे भी 4 आ गया। तो इस सवाल में जो ये सवाल था, चौथा नंबर, कि शौहर मौजूद है यानी बीवी मरी है। तो शौहर मौजूद है, छोड़ा है उसने एक बेटे को और एक बेटी को। तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो बीवी है कितने पार्ट में तकसीम होगी? 4 पार्ट में तकसीम होगी। टोटल हिस्से कितने होंगे? 4 हिस्से होंगे। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा किसको जाएगा? शौहर को शौहर को जाएगा, 2 हिस्से बेटे को और एक हिस्सा बेटी को बेटी जाएगा। ठीक है जी। तो जी आज के लिए एक ही सवाल काफी है, एक ही एक करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि जो सिराजी से पहले रियाजी 2 वीडियो बनाई गई हैं उस पर फोकस करने की जरूरत है। नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसमें किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो तो पता करें यहाँ से पहले स्टेप से जी। इसको भी समझ में नहीं आ रहा है, पता करें जी भाई। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है इसमें तो पता करें कि कोई मरहला समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है सबको। जी 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 चलिए, इसको वीडियो सुनिएगा, अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में भी। चलिए, जी अस्सलाम ठीक वालेकुम। इंशाल्लाह। अगले हफ्ते पहुंच जाएंगे, अगले हफ्ते भी ऑनलाइन रहेगी। जी इंशाल्लाह जरूर ठीक। ऑनलाइन रहेगा सर। ठीक है इंशाल्लाह रही ऑनलाइन। पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, आ जाएगा इंशाल्लाह सारी चीज़ें। जी जी इंशाल्लाह जी आज एक क्लास शुरू हो रही है। हाँ 160 वकील हैं पूरे हिंदुस्तान से, 8 से 9 में शाम में। सारे वकील जी हजरात जी हैं। दुआ कीजिए कि एक दिन की क्लास। हाँ है, नहीं उनका कोर्स भी 4 महीने चलेगा। एक ओ सौ 160 वकील हैं पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है। दुआ करें कि अल्लाह ताला समझ दे और सीख लें लोग। नमाज में दुआ जी करें जी खुसूसी जुमे की। ठीक है इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत अच्छा जी